हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? बिल्कुल मजे में, फिट एंड फाइन। चलो तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पार्ट 2 को। दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चलो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर हम पढ़ने के वाले हैं। नंबर 1, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इंटेंसिटी और पोटेंशियल को पढ़ेंगे, उनके ग्राफ्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स, बहुत कुछ आज होने वाला है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पार्ट के साथ, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? चलो इस पे फोकस करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? सिंपल भाषा में बात करें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फिनिश। क्या बोला मैंने? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फिनिश। Electrostatic potential at any point in a region of electrostatic field is the minimum amount of work done in carrying a unit positive charge without acceleration from infinite to that point. देखो, कल जब हमने किया था तो हमने देखा था ना कि कैसे एक चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेकर आए और उसके ऊपर वर्क डन करा। डिवाइड बाई क्यू कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज। तो यूनिट क्या है इसकी? अगर यूनिट से ही पहले अगर इसके फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनना? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास? के क्यू बाय आर, या फिर कहो क्यू बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय आर। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि मेन पॉइंट्स आगे आ रहे हैं। यूनिट क्या है इसकी? जूल पर कुलाम कहो या फिर कहो वोल्ट। डायमेंशनल फॉर्मूला रट्टा मार लो, m1l2t-3a-1। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। अब जो नोट पॉइंट है उसको थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने कहा अगर r की वैल्यू इनफाइनाइट है, r कितना है? इनफाइनाइट। देखो अभी हमारे पास v कितना आया था? k क्यू बाय आर, और r अगर कितना है? इन्फिनिटी, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इससे क्या पता लगा? इनफाइनाइट पर पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं सिर्फ पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? 0। ओके, तो हमारे पास जो डेरिवेशन नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसको देखो समझना है। यहां पर जो चार्ज है वो कहां रखा हुआ है? किसी पोजीशन ए पर। ठीक है, दैट इज द इनफाइनाइट पोजीशन। यहां पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसको क्या करना है? अपनी तरफ लेकर आना है। अपनी तरफ लेकर आना है तो ये कोई पॉइंट बी मान लो, और जहां पर हम डिस्टेंस कितना कवर करने वाले हैं? dx। डिस्टेंस कितना कवर करने वाले हैं? dx। ठीक है, और ये पोजीशन कौन सी है? r। तो बस अब हमें करना क्या है? देखो लेकर आना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा? एफ एस कोस ऑफ थीटा। थीटा कितना है? 180 डिग्री। देखो फोर्स कहाँ जा रही है? इस तरफ। मोशन कहाँ है? इस तरफ। तो थीटा कितना बनेगा? बोलो बोलो बोलो, 180 डिग्री। पढ़ना क्लियर हुआ? तो वर्क डन कितना आ गया? माइनस एफ एक्स कह सकते हो या एस कह सकते हो, जो भी हमारे पास डिस्टेंस है। चलो जी, तो हमारे पास क्या है? तो स्मॉल वर्क डन हो रहा है, तो स्मॉल वर्क डन which is equals to dw which is equals to minus f dx। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? फॉर कंप्लीट वर्क डन, फॉर कंप्लीट वर्क डन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। क्या यूज करोगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। तो बोथ साइड जैसे ही इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक होगा? dw कहाँ से कहाँ तक? 0 से w तक। चलो ये तो वर्क डन आ गया। f dx, सबसे पहले तो क्या करते हैं? f की वैल्यू रख दें। चलो जी, k क्यू नॉट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको क्या करना है? हमें इंटीग्रेट करना है। क्या करना है इसको? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे? स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? इन्फिनिटी से। तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा? इन्फिनिटी। जा कहाँ तक रहे हो? किसी डिस्टेंस r तक।
कहाँ तक जा रहे हो? किसी डिस्टेंस r तक। तो हमें लिमिट समझ में आती है। चलो जी, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा वर्क डन का W, विच इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी से r तक। चलो इंटीग्रेशन सीखें। ओके, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो, हमें पता है इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक रूल, एक्स की पावर एन डी एक्स कितना होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही रूल होता है। तो यहाँ पे सॉल्व कर दो, ऊपर लेके जाओ इसको। तो क्या लिख सकता हूँ? वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स को कितना लिख सकता हूँ? एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स लिख सकता हूँ। यस और नो? ओके, तो क्या करें? एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स के साथ एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। फंडा समझ में आता है? तो कितना हो गया है सॉल्व करके हमारे पास? देखो 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 कितना हो गया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक, तो हमारे पास माइनस वन अपॉन एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? स्टार्ट कहाँ से कराता है? इन्फिनिटी थे, जा कहाँ तक रहे हैं? आर तक। तो वैल्यू प्लेस करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी। तो कितना होगा? माइनस वन अपॉन आर, वन बाई इन्फिनिट कितना होता है? जीरो। वैल्यू कितनी आ गई? वन अपॉन आर। तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस के क्यू नॉट माइनस वन अपॉन आर। तो माइनस से माइनस प्लस, तो के क्यू नॉट बाय आर। तो ये किसके इक्वल आया है? वर्क डन के। तो क्या करें? क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं, तो v इज इक्वल्स टू w बाय क्यू नॉट विच इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। और ये हमारे पास क्या है? वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, या पॉइंट चार्ज को जब हम इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं तो वहां पर हमारे पास कितना है? ये पोटेंशियल है। फंडा क्लियर? ओके, तो अब हम यहाँ करेंगे केसेस। तो केसेस को आपको समझना है, इसके ग्राफ के केस को यहाँ पर समझो। सबसे पहली बात, व्हेन r इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो v इक्वल्स टू क्यू के क्यू बाय आर विच इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो अब समझेंगे हम इसके ग्राफ्स को। इस ग्राफ्स के फंडे को क्या लिखो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में बनेगा, इस बात को दिमाग में रख लेना। 100% इन एग्जाम। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या है इसका फंडा। फंडे को देखो और चीज़ को क्लियर करो। सबसे पहले थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली चीज़ें बताता हूँ। देखो, यहाँ पर जो ग्राफ बनता है ई वर्सेस वी के बनते हैं, या ई एंड वी का आर के साथ। सबसे पहले तो ई का रिलेशन देखो, ई इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो मतलब क्या हुआ? ई प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर ड्यू टू सिंगल चार्ज, ड्यू टू सिंगल चार्ज, यही था ना? अच्छा, v का क्या आया हमारे पास? सेकेंड अगर देखें तो v इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। तो v प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर। ये फंडा क्लियर होता है, समझ में आती है बात? ओके, अब यहाँ बनाएंगे हम टेबल, किस चीज़ की? इनकी कंडीशंस की। कंडीशन नंबर वन, अगर मैं कहता हूँ r की वैल्यू, r इज इक्वल्स टू वन, r इक्वल्स टू वन, तो e प्रोपोर्शनल टू वन डिवाइड बाय आर स्क्वायर है, v प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर है, एंड रिलेशनशिप बिटवीन e एंड v। तो सबसे पहले देखो, तो जैसे ही वन रखूंगा तो e इक्वल्स टू e आ जाएगा, या वन आ जाएगा। e इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? वन। v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? वन। तो क्या हम बोल सकते हैं e इज इक्वल्स टू v, e इज इक्वल्स टू v। चलो, केस नंबर ये तो वन था। सेकंड पर अब मैंने कहा r इज ग्रेटर देन वन, r इज ग्रेटर देन वन। चलो लेट कर लो, लेट r इज इक्वल्स टू टू। चलो ठीक है, सॉल्व करें। व्हेन r इज इक्वल्स टू, तो e की वैल्यू कितनी आएगी? वन अपॉन आर स्क्वायर।
तो 2 का स्क्वायर, तो e की वैल्यू कितनी आई 1/4, तो e की वैल्यू कितनी आई 1/4, v की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो बड़ी वैल्यू किसकी है, बोलो बोलो, यस e की या v की, बोलो बोलो बोलो, यस पोटेंशियल, तो E इज स्मॉलर देन V। पढ़ना क्लियर हुआ। थर्ड केस, व्हेन R लेस देन 1, R की वैल्यू मान लो 0.5। चलो जी, ये तो सेकंड था, थर्ड पे आ जाओ। व्हेन R इज इक्वल्स टू 0.5, बोल सकते हैं 1/2, तो E की वैल्यू कितनी आएगी प्रोपोर्शनल टू 1/2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। V को सॉल्व करोगे तो V प्रोपोर्शनल टू 1/1/2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो हमारे पास क्या हुआ, E की वैल्यू कितनी आई 4, V की वैल्यू कितनी आई 2, तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है E की, E इज ग्रेटर देन V। फंडा समझ में आ रहा है। देखो करने में मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम भी बना के दिखा सकता था, बट ये आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बनेगा तब ऐसी तैसी बहुत ज़्यादा बनती है भाई। तो इसलिए अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बना दो जल्दी से। तो यहाँ पर कौन होगा, R इक्वल टू 1, R ग्रेटर देन 1, R लेस देन 1। यहाँ पे आपके पास E एंड V। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना वो होता है 1 का, जहाँ पर वैल्यू कैसी है इक्वल, कैसी है इक्वल। फंडा समझ में आता है। चलो जी, तो अब एक तो ग्राफ बनाओ, ये आपके पास है E, क्या है आपके पास E। चलो दूसरा ग्राफ बनाते हैं, और ये आपके पास ग्राफ है V का। इसमें अब समझो ये कौन सी कंडीशन है, ग्रेटर देन की, तो V ग्रेटर देन E। यहाँ पर क्या है E ग्रेटर देन V, और ये पॉइंट क्या है जहाँ पर दोनों क्या है E इक्वल्स टू V। और ये कौन सी कंडीशन है, व्हेन चार्ज जो होगा आपके पास Q कैसा होगा पॉजिटिव, कैसा होगा पॉजिटिव। फंडा क्लियर होता है। ओके, तो यहाँ पे केस नंबर 2 भी पढ़ लेते हैं, चलो जल्दी से। केस नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन Q इक्वल्स टू नेगेटिव, तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी भाई, सिर्फ वैल्यूज पर ध्यान देना है। अभी हमें वैल्यू पता लग गई थी, व्हेन R इक्वल्स टू 1, R इक्वल्स टू 2, R इक्वल्स टू 0.5। E की वैल्यू कितनी आई थी, E की वैल्यू आई थी 1, V की वैल्यू कितनी आई थी 1, E इक्वल टू कितना था V। फंडा समझ में आता है। अब ध्यान देना, चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो चार्ज नेगेटिव है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E की वैल्यू जब 2 थी तो E की वैल्यू कैसी आएगी -4 या -1/4, E 1/r², यस, तो कितनी आएगी -1/4, E V इक्वल्स टू -1/2। यहाँ पर क्या होगा E इक्वल टू -4, E इक्वल टू -2। अब मुझे बताओ भाई, अब किसकी वैल्यू बड़ी है किसकी वैल्यू छोटी है। देखो सिर्फ आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। यहाँ पर E कैसा था, छोटा था, E कैसा था छोटा, तो बस इसकी वैल्यू को प्लेस कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर E कैसा होगा हमारे पास बड़ा, E इज ग्रेटर देन V। आपको वैल्यू देख के पता लग रहा है ना, -0.25 और -0.5 में से नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी ही क्या होती है, वो बड़ी होती है। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा E, ये हमारे पास क्या था इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आया था V इज इक्वल्स टू -2। तो -2 और -4 में कौन बड़ा, V, कौन बड़ा है V, तो E इज लेस देन V। फंडा समझ में आता है। इसका डायग्राम बनाओ। इसका डायग्राम कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, यस बोलो 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 बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में बनेगा, फोर्थ। यहाँ पर आपके पास क्या है, R इक्वल टू 1, R ग्रेटर देन 1, R लेस देन 1। ठीक है, तो ये 1 ले लो और एक बना दो ऐसे, ठीक हो गया। चलो जी दूसरे को भी बना दो, दूसरे को बना दो ऐसे, और ये आपके पास क्या हो गया, R इक्वल्स टू क्या आ गया 1। ठीक है,
अब देखो E इक्वल टू वी, फंडा क्लियर हो गया। अब E इज ग्रेटर देन V, कब? जब वो बड़ा है। तो इन दोनों में से हमारे पास बड़ा कौन है? ये। तो ये कौन हो जाएगा? E, ये कौन हो जाएगा? V। ये क्या है हमारे पास? E, और ये हमारे पास क्या है? V। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? E इज ग्रेटर देन V। यहाँ पर क्या बोलोगे? V इज ग्रेटर देन E। फंडा समझ में आता है? क्लियर होती है बात? चलो जी, तो ये हमारे पास क्या होगा? इसके ग्राफ्स, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसे समझो यहाँ पर बहुत आसान सा फंडा है, बहुत आसान। ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और आपको किसकी वजह से निकालना है? ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से। चलो चलो चलो, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 अलग अलग पॉइंट ले लें, nth पॉइंट तक ले लेते हैं। तो इसको हमने क्या बोल दिया? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। तो पोटेंशियल इसको क्या बोल दो? Q। तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे? पोटेंशियल निकालना ना किसी एक पॉइंट पर, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट। पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट, तो कितना आ जाएगा? V1 इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q1 डिवाइड बाई R1। चलो इसको R1 कहो, इसको R2 कहो, इसको R3, इसको R4, इसको R5। तो ये फर्स्ट आ गया। V2 कितना हो जाएगा? K Q2 बाय R2, ये सेकंड आ गया। सिमिलरली निकालोगे तो Vn कितना आ जाएगा? K टाइम्स ऑफ Qn डिवाइड बाय Rn, ये nth आ गया। ठीक है, तो टोटल क्या करना है? सबका सम कर दो। तो टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 अप टू Vn, V1 प्लस V2 अप टू Vn। तो V इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? सबका सम K Q1 ओवर R1 प्लस K Q2 ओवर R2 अप टू K Qn ओवर Rn। तो सीधी सीधी बात क्या हो गई हमारे पास? K बाहर, तो कितना हो गया? Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 अप टू Qn बाय Rn। तो सिंपल सिंपल हमारे पास क्या? इट इज जस्ट आ सिंपल सम। सिंपल सम करना है तो आपके पास क्या है? इट्स अ स्केलर सम ऑफ all the potential present। ठीक है, फंडा क्लियर होता है? ओके। अब जो कर रहे हैं ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, तो हमारे पास क्या आ गया? तो अब जो मेन चीज है ये है, इसे इंपॉर्टेंट में डाल लो भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। भाई डाइपोल की वजह से क्या इम्पैक्ट आता है, इसको थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो डाइपोल की हमें कुछ बातें पता हैं, इन बातों को थोड़ा सा याद रखना। P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A। P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A। एक चार्ज कैसा होता है? डायरेक्शन कैसी होती है इसकी? डायरेक्शन भी याद रखो, नेगेटिव Q टू पॉजिटिव Q। फंडा क्लियर होता है? चलो जी, तो सबसे पहले इसके डायग्राम को समझते हैं। ये हमने लिया ऐसे इसका डायग्राम, ठीक है, ओके। और यहाँ पर किसी पोजीशन के ऊपर हमने पॉइंट P मान लिया। ये हमारे पास कैसा है? नेगेटिव Q, और ये कैसा है? पॉजिटिव Q। चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास डिस्टेंस कितना हो गया? A। ये डिस्टेंस कितना हो गया? A। और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया? R। ये बातें हमारी क्लियर हैं, फंडा क्लियर? चलो जी, अब देखो इसको मैंने नाम दिया R1 और इसको नाम दिया, चलो थोड़ा सा इधर आ गया, शिफ्ट हो गया है, इसको ठीक करते हैं। इसको नाम दिया हमने R2। फंडा क्लियर होता है यहाँ तक?
भाई किसी भी पॉइंट पे निकाल रहे, ना ही एक्सियल पर ना ही इक्वेटोरियल पे, इस बात को दिमाग में रखना। ठीक हो गया, ओके। तो अब सबसे पहले हमें चाहिए क्या, हमें तो टोटल पोटेंशियल चाहिए ना। तो टोटल पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, एक बार Q1 की वजह से, एक बार Q2 की वजह से। चलो जी, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V शुड बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2, यही होने वाला है। चलो जी सॉल्व कर दो। तो V1 कितना आएगा, K टाइम्स ऑफ माइनस Q बाय R1। फंडा क्लियर होता है, समझ में आती है बात, ओके। V2 कितना होगा, K प्लस Q डिवाइड बाय R, ये तो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी ना, R1 और R2 क्या है, ओके। नाउ फाइंड द वैल्यू फॉर R1 एंड R2, R1 एंड R2। इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, नाउ यूज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करके इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली। अब यहाँ थोड़ा सा समझना है भाई, आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान से समझना है। चलो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, हमें पता है कंस्ट्रक्शन करने से पहले R1 इज ग्रेटर देन R, ये फंडा समझ में आता है, R1 इज ग्रेटर देन R। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे नीचे की तरफ, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दूं ऐसे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या डल गया, एक परपेंडिकुलर, थीटा कितना बन गया 90। ठीक है, ये फंडा क्लियर होता है, समझ में आती है बात। चलो जी, तो ये चीज जैसी डली, तो नाउ इसको नाम दिया O। नाउ OP इज इक्वल्स टू, इसको भी नाम दे दो, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। ठीक है, तो इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, AP। फंडा समझ में आता है, जैसे हमने इसको करा, तो ये कोई ना कोई एड ऑन पार्ट डाल दिया हमने, इसको एड ऑन पार्ट बोल देते हैं X। तो मैं क्या बोल सकता हूँ नाउ, अब डायग्राम को समझना भाई, अब ये पार्ट बाय पार्ट सीखना पड़ेगा। नाउ R1 इज इक्वल्स टू R प्लस, इसको नाम दे दो D, तो क्या हो जाएगा DO। क्लियर, तो कितना आ गया R प्लस। अब ये किसके इक्वल है, हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो जी, x को कैसे निकालोगे, हाइपोटेनियस आपको दिखाई दे रहा है, हाइपोटेनियस आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ पर आप सिंपल सी बात है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, बेस दिखाई दे रहा है, तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा x, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा a। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a कोस ऑफ थीटा। फंडा समझ में आता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, r प्लस a कोस ऑफ थीटा विच इज इक्वल्स टू R1। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात। चलो जी, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट सॉल्व करो। चलो चलो चलो, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, R2 इज लेस देन R, R2 इज लेस देन R। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, R2 प्लस समथिंग x इज इक्वल्स टू R बोल सकता हूँ। तो ये x फाइंड आउट करना, कुछ उसमें से क्या करना पड़ेगा, R2 में जोड़ना पड़ेगा, या फिर क्या बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो, R2 इज इक्वल्स टू R माइनस एक्स, कुछ ना कुछ क्या करो, R में से माइनस करो। चलो जी देखते हैं अब हम क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, देखो देखो देखो। अब यहाँ से क्या करो, एक डायग्राम यहाँ बना दो। चलो जी, इसको मान लेते हैं, और ये हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस पॉइंट को हमने कितना बोल दिया, x। फंडा क्लियर होता है, और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई थी अभी, यस, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, a cos ऑफ थीटा। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R माइनस a cos ऑफ थीटा। फंडा क्लियर, ओके।
तो चलो जी चलो जी चलो जी, इसे ठीक कर दो, ये R2 था। तो अब हमारे पास क्या आ गया, R1 आ गया, R2 आ गया, पोटेंशियल निकालना है। तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 विच इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाय R1 प्लस के क्यू बाय R2 विच इज इक्वल्स टू के क्यू कॉमन निकाल लिया, -1/R1 प्लस 1/R2 वैल्यू प्लेस कर दो तो कितना आ गया, V इज इक्वल्स टू के क्यू ब्रैकेट 1/-1 R1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, R प्लस A cos ऑफ थीटा प्लस 1/R माइनस A cos ऑफ थीटा। फंडा समझ में आता है। तो बस क्या करो, एलसीएम ले लो और सॉल्व कर दो। तो V इक्वल्स टू के क्यू R माइनस A cos ऑफ थीटा ब्रैकेट बाहर माइनस प्लस R प्लस A cos ऑफ थीटा और नीचे कितना आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। फंडा क्लियर होता है? ओके चलो सॉल्व करो तो कितना आएगा, V इज इक्वल्स टू के क्यू ब्रैकेट माइनस R प्लस A cos ऑफ थीटा प्लस R प्लस A cos ऑफ थीटा। नीचे कितना है, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इक्वल्स टू कितना हो गया, R से R कैंसिल, तो कितना हो गया, के क्यू 2A cos ऑफ थीटा ओवर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। फंडा क्लियर हुआ? अब हमें पता है Q इंटू 2A किसके इक्वल था, P इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई 2A। तो कितना आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू के पी डिवाइड बाय के पी कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या है यहाँ पे, लेट। अब हमारे पास क्या, वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल पास में चिपका हुआ है। देखो बहुत पास है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, नहीं तो लेट आपके पास क्या, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, बहुत बड़ा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, हमारे पास फिनिश हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, V इज इक्वल्स टू के पी कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला। अब यहाँ पर केस कितने बनते हैं, 2। अगर हमारे पास है एक्सियल लाइन, कितना है, एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन में क्या करोगे, थीटा कितना बनता है 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा, पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू के पी डिवाइड बाय R स्क्वायर। फंडा समझ में आता है? और अगर करते हो इक्विटोरियल लाइन, तो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 कोस 90 0, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई, 0। फंडा समझ में आता है, क्लियर होता है? तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। क्लियर? एक्सियल लाइन पे समझ में आया, इक्विटोरियल पे। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि वर्क डन कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग अ पॉइंट ऑन इक्विटोरियल। तो इक्विटोरियल पे हमेशा वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू 0 ऑन इक्विटोरियल लाइन। फंडा समझ में आ गया? क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0। क्लियर? डी तक तो हमने क्या कर ली, डेरिवेशन कर ली। अब डेरिवेशन के बाद जो हमारे पास की पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले की पॉइंट क्या है हमारे पास, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। डायमेंशंस कितने हैं, m1 l2 t - 3 a - 1। ये इसलिए मैंने आपके पास लिखे कि जिससे जल्दी जल्दी आप जब भी गो थ्रू करो तो विदिन 5 मिनट्स इस पूरे पार्ट में से आप निकल सको। सेकंड हमारे पास क्या, यूनिट कितनी होती है, वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। इसका फॉर्मूला कितना होता है, v इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर इनफाइनाइट टू आर। ओके, पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज अभी हमने पढ़ लिया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो,
के क्यू बाय आर। और जो ये सेकंड फॉर्मूला जो अभी आप पढ़ रहे हो ये बहुत ज़रूरी है, या आप इसको E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर भी बोल सकते हो। इसकी डेरिवेशन अभी हम करने वाले हैं। ओके इसके बाद हमारे पास क्या है, ड्यू टू मल्टीपल चार्ज जस्ट हमारे पास क्या करना, स्केलर सम। याद रखना इसके अंदर क्या बोलते हैं, स्केलर सम of all the potentials। ओके फॉर continuous charge distribution तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ continuous charge distribution में हम क्या लेंगे, स्मॉल डी क्यू ले लेंगे as compared to q, और उसका क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन। ठीक है दोबारा समझ लो, v हमारे पास क्या होता है, k q बाय r होता है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो v है, अगर आप इसको dv लेकर चल रहे हो तो k बाय आर रिमेन्स द सेम, ये कितना हो जाएगा डी क्यू। सिर्फ अब आपको क्या करनी है, दोनों तरफ क्या करनी है, इंटीग्रेशन। क्लियर? ओके इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो जो हमारे पास k होता है, k की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, यही बोलते हैं। इन केस ऑफ एयर एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्लियर है? तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपके पास एप्सिलॉन आर आ जाता तो वैल्यू प्लेस कर दो, और कुछ भी बड़ा डिफरेंस नहीं करना। ठीक है ओके ड्यू टू स्पेशल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला तो हमारे पास क्या है, पॉइंट चार्ज, दूसरा क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, ये हमने पढ़ लिया। अब जो चीज़ देखनी है, फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर, गोस थ्योरम याद है ना, गोस थ्योरम याद है, एक बार हमने इनसाइड द बॉडी निकाला था, ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस। तो बस अब याद रखना, अगर हम इनसाइड द सरफेस हैं, पहला केस इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, तो फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। फंडा क्लियर? सेकंड हमारे पास क्या होता है, सरफेस व्हेन आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो यहां पर क्या यूज कर रहे हो आप, कैपिटल आर को। अच्छा अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन, यहां थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हमारे पास आर बड़ा है, आउटसाइड द बॉडी है, कहां पर है, आउटसाइड द बॉडी। और हाँ इसको मैं एडिट नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत कई बार हो जाता है यार, होना भी चाहिए। ठीक है आर लेस देन मतलब अगर बॉडी के अंदर हैं, कहाँ पर है, इनसाइड, तो आर की वैल्यू क्या रहेगी, कैपिटल आर, मतलब जो भी रेडियस, जो भी सरफेस के ऊपर वैल्यू है वही हमेशा क्या रहेगी, इनसाइड रहेगी। ठीक ओके तो हम क्या बोलते हैं, इनसाइड इज इक्वल्स टू सरफेस, तो V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय कैपिटल। ठीक अच्छा जी सेगमेंट ऑफ रिंग की बात करते हैं। एक ये रिंग होती है ना हमारे पास, सर्कल की तरह कहो, या जो हम उंगली में छल्ला डालते हैं, रिंग। तो रिंग से अगर हमने किसी भी एक पॉइंट से सेंटर की तरफ निकाल रहे हैं, ये हमारा सेंटर है O, और ये यहाँ पर हमारे पास कोई एंगल बना है अल्फा, कोई भी एंगल बना दो, थीटा 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री कुछ भी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है थीटा के साथ, के क्यू बाय आर मल्टीप्लाई थीटा। क्या बोला मैंने, के क्यू बाय आर मल्टीप्लाई थीटा। या फिर अब ध्यान देना यहाँ पर क्या होती है, चार्ज डेंसिटी मिलती है, क्या मिलती है हमें, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी में क्या होगा, हमें पता है लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज बाय लेंथ, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज बाय रेडियस। तो यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर दोगे तो हमारे पास किसकी टर्म्स में आ जाएगा, के लैम्डा मल्टीप्लाई अल्फा। ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फॉर्मूला, ये डायरेक्ट यूज हो सकता है आपके पास क्वेश्चंस के अंदर। ओके तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। पूरी की पूरी रिंग अगर हमारे पास आती है, देखो ध्यान देना इस बात पर, पूरी बॉडी पर, बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा है, कैसा है चार्ज, सेम, पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाय ए, ए इज द रेडियस।
अब जो ध्यान देना है पार्ट बी पर, वैल्यू कितनी है 0। क्यों आई भाई 0? अब ध्यान दो, हाफ पार्ट पर कैसा है पॉजिटिव, हाफ पार्ट पर कैसा है नेगेटिव। ये बात ध्यान दे रहे हो, ये हाफ पार्ट हो गया आपके पास और ये हाफ पार्ट हो गया, तो नेट चार्ज कितना होगा देखो, V इक्वल टू V1 प्लस V2 करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक K माइनस क्यू आ जाएगा बाय A कह सकते हो, प्लस K पॉजिटिव Q बाय A कह सकते हो, तो नेट रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। या तो चार्ज की फॉर्म में हो, देखो यहां इसने क्या दिया है थर्ड पॉइंट के अंदर, इसने यहां दिया चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी के केस में भी तो वही आने वाला है। देखो फॉर्मूला क्या था चार्ज डेंसिटी के केस में, K लैम्डा अल्फा, K लैम्डा अल्फा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव में आ जाएगा, एक बार किस में आ जाएगा नेगेटिव में। फंडा क्लियर? ओके, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ओके, तो अब जो कर रहे हैं देखो, अभी तक जो किया उसको समझ लो, हमने चार्ज किया, चार्ज के अंदर, चार्ज कह रहा हूं पोटेंशियल के अंदर हमने सबसे पहले किया नॉर्मल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस में तो दो पोजीशंस के बीच का डिफरेंस, उसका मैंने बहुत अच्छा न्यूमेरिकल लिया हुआ है, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल वो कॉन्सेप्ट क्लियर कभी भी नहीं होता। कहने में तो कितना भी समझा दो पर वो न्यूमेरिकल के बिना सॉल्व नहीं होगा, तो उसका कॉन्सेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल का मैंने कॉम्बो बनाया, वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हमने करा सिंगल चार्ज कहीं पे रखा हुआ है तो वो प्रोपोर्शनल टू 1/r आया। उसके बाद हमने क्या करा डाइपोल, तो डाइपोल के केस में दो पॉइंट आते हैं जो आपको ध्यान देने हैं। पहला, जब V निकालते हो तो 1/r² आता है, जबकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कितना आता है 1/r³। ठीक है, उसके बाद हमने अलग अलग बॉडी के ऊपर देख लिया, सिंगल चार्ज देख लिया, उसके बाद हमने मल्टीपल चार्जेस देख लिया, कंडक्टिंग स्फेयर देख लिया, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सरफेस। ठीक है, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड की वैल्यू कैसी रहती है सेम। उसके बाद हमने क्या है सर्कुलर रिंग भी देख लिया और सेमी सर्कुलर रिंग भी देख लिया। अब बात करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। भाई देखो नाम से समझ में आ रहा है, और इसको ना सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़ना, क्योंकि इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, और जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में भी वो कॉन्सेप्चुअल की ही एक टाइप होने वाली है। इक्वी, इक्वी मतलब इक्वल, इक्वी पोटेंशियल, तो एक ऐसा सरफेस, एक ऐसी इमेजिनेशन कह सकते हो, या एक ऐसा आपके पास आर्बिट्रेरी सरफेस जिस पॉइंट पर या जिस बॉडी के ऊपर हर जगह पर जो आप पोटेंशियल निकालोगे वो कैसा आएगा सेम, उसको हम क्या बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझ में आती है बात? चलो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मैंने क्या कहा, पोटेंशियल कैसा रहेगा सेम, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। क्यों भाई, वर्क डन क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। चलो अभी सिखाता हूँ। अब यहाँ देखो पॉइंट वाइज पॉइंट, हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस को देखा। ओके, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की खास बात क्या है, कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा था वैसे ही हमारे पास क्या है कि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा परपेंडिकुलर क्यों। तीसरा मैंने क्या कहा, वर्क डन कितना होता है 0। ये 3 पॉइंट में से देखो, पहला पॉइंट तो नेवर क्रॉस ईच अदर, ये तो इजी है। दूसरे पॉइंट को देखो और दूसरे पॉइंट से चीज़ें क्लियर होंगी, फिर आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आने शुरू हो जाएंगे। पहला नहीं, दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, देखो 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 कि हमारे पास ये बनते कैसे हैं, किस तरह का इसका डायग्राम बनेगा, किस तरह की डिजाइनिंग होगी, एक से ही समझ में आ जाएगा। मान लो ये है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कैसा है पॉजिटिव, लाइन ऑफ फोर्स तो जाएंगी ऐसे, ये चली गई लाइन ऑफ फोर्स, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ हो रही है, एंगल कितना बना रही है 90 डिग्री। अब यहां पर जो देखना है हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है, देखो इसको देखो। अब मैंने यहां पर क्या करा, हर जगह से एक लेकर एक स्फेयर बना दिया, या कहो सर्कल कहो स्फेयर कहो, ये बन गया। अब देखो इस सर्कल के लिए हर एक डिस्टेंस कैसा है, सेम है, तो जो ये सर्कल बना है इसको हम क्या बोलते हैं इक्वी
पोटेंशियल सरफेस। देखो डिस्टेंस, देखो यहाँ पर चार्ज देखो सेम है। देखो अगर मैं इस डिस्टेंस को निकालूंगा तो क्या होएगा आर, इस डिस्टेंस को निकालूंगा तो कितना होगा आर, तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक हो गया। तो ये तो हमने किसकी वजह से बनाया, ड्यू टू सिंगल चार्ज। किसकी वजह से, सिंगल चार्ज। फंडा क्लियर होता है। ओके, अगर हमें दो चार्ज लेने हो, कितने, दो, तो उससे शेप कैसी बनती है। देखो फर्स्ट से तो हमारे पास कैसी बन गई, स्फेरिकल बन गई। कैसी शेप बनी, स्फेरिकल। कैसी बनी, स्फेरिकल। अच्छा अगर टू चार्जेस हो तो कैसी बनेगी। देखो टू चार्जेस में या तो आपके पास दोनों सेम हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर अलग अलग हो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दोनों में ही जो शेप बनती है जिसको हम बोलते हैं शेप, या फिर बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं, सिमेट्री। तो क्या बनती है, सिलेंड्रिकल। कैसी बनती है, सिलेंड्रिकल। क्लियर होती है बात। मान लो एक हमारे पास पॉजिटिव है, एक हमारे पास नेगेटिव है, तो ये तो हमें पता है लाइन ऑफ फोर्स ऐसे चली जाएंगी, ये सीधी हो गई, ये ऐसे हो गई, ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आ गई ना। फंडा समझ में आता है। चलो अब इसके अंदर अब हम क्या बनाएंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यहां पर क्या होंगे, देखो ध्यान से देखना, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरफ से ये हमारे पास ऐसे बनने वाले हैं। इसको थोड़ा ध्यान देना। देखो ये क्या है, पॉजिटिव से मैंने थोड़ा इस तरफ, नेगेटिव की तरफ स्पेस कैसा है, ज्यादा, जबकि हमारे पास इस तरफ स्पेस कैसा है, कम। फंडा क्लियर हो रहा है। तो इसी तरह यहां पर भी जो स्पेस बनेगा वो कैसा बनेगा, ज्यादा, क्योंकि अट्रैक्शन शो कर रहा है, और इस तरफ स्पेस कैसा बनेगा, कम। फंडा क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल शेप फिर उसके बाद कैसी बन जाएगी आपके पास, ऐसे। मैंने कहा ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते। तो जैसे से आप इसको बड़ा करते जाओगे तो आपके पास शेप कैसी आ जाएगी, सिलेंड्रिकल। क्लियर है। और अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो आपके पास क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन ऑफ फोर्सेस, जिसे हम बोलते हैं प्लेन। मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको। तो अब यहाँ ध्यान देना शुरू करो, चीज़ें आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। देखो पहला पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं करता, दूसरा पॉइंट क्या है मैंने आपको बता दिया। थर्ड पॉइंट क्या है, वर्क डन। मान लो ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी, हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर। तो क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, वी ए, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, वी बी। तो वी ए इज इक्वल्स टू वी बी। तो वर्क डन ए बी निकालोगे तो क्या होगा, वर्क डन बी माइनस वर्क डन ए। तो कितना हो जाएगा, क्यू वी बी माइनस क्यू वी ए। तो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी माइनस वी ए। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0, बिकॉज दोनों कैसे हैं, सेम। पढ़ना क्लियर। ओके, ये आपका सिंगल चार्ज आ गया, ये आपका टू चार्ज सिस्टम आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या ये है, हमारे पास मल्टीपल चार्ज सिस्टम। ठीक हो गई बात, क्लियर हो गया फंडा। मल्टीपल चार्ज सिस्टम के अंदर कैसा बनता है, वो स्ट्रेट लाइन, कैसा बन जाता है, एक प्लेन बन जाता है। लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी रहती हैं, स्ट्रेट। लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी रहेंगी, स्ट्रेट। ओके, अच्छा अब यहाँ एक बात और बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along an equipotential surface is always zero, is always zero। ठीक है, ओके भाई। अब जो ये क्वेश्चन है, वैसे तो क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन की टर्म में सिखाऊंगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलना, अगर ये चीज़ क्लियर होती है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से देखना। देखो अब ध्यान से देखो, पहला केस क्या है मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव से लाइन ऑफ फोर्स बाहर जाती है। अब पहले इसको ना कुछ चीज़ को समझो।
पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये दोनों के कॉन्सेप्ट दिमाग में जाएंगे ना तो ये चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। एक चीज को समझो, मान लो ये मैंने एक मैग्नेट ले लिया, ये क्या ले लिया, मैग्नेट। मैग्नेट के पास एक आयरन का पीस रखा हुआ है, तो वहां पर जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज्यादा होगी या कम, बोलो, ज्यादा होगी। अच्छा उसको दूर ले जाऊं तो उसकी पावर कैसी होगी, कम होने वाली है। ये बात समझ में आती है। तो हम पोटेंशियल को बोलते क्या, पोटेंशियल को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है उसको हमने क्या कहा है, पोटेंशियल। मान लो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे 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 आगे जा रही है तो क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है ना। मतलब क्या, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा उसकी जो ताकत है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। समझ में आती है बात। चलो तो यहां पर भी क्या देखना है, डायग्राम नंबर 1 के अंदर अगर ये फंडा समझ पाए ना तो ये समझ लेना यहां से 100% आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो सबसे जो उसका सरफेस है वहां स्ट्रेंथ कैसी है, मैक्सिमम, और दूर जाते जाते स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, कम। तो यहां पर डायग्राम में देखना 2 पार्ट, 3 पार्ट, जबकि सबसे पहले पार्ट पे उसने क्या दिखा रखा, 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10। इसका मतलब क्या, लगातार जैसे जैसे वो आगे जा रहा है पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फंडा समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट पर क्या था, 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, लगातार ये चीज़ क्लियर हो रही है। अच्छा जी, अब मैं कहता हूं कि जैसे से अब आप आगे गए ये क्लियर हो गया। अब नेगेटिव में आ जाओ। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में तो वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। तो नेगेटिव 40 बढ़ा के नेगेटिव 10 बढ़ा, बोलो जल्दी बोलो, नेगेटिव 40 बढ़ा या नेगेटिव 10 बढ़ा, यस नेगेटिव 10 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जो सरफेस पर है हमारे पास कैसा हो जाएगा, वो पोटेंशियल लगातार क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। जैसे जैसे सरफेस के पास आ रहे हो वैल्यू क्या हो रही है, कम, वैल्यू क्या हो रही है, कम। ठीक है, फंडा समझ में आता है। चलो जी, इसके ऊपर जब क्वेश्चन करोगे ना और चीजें क्लियर होंगी। द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेयर। देखो आपको कॉन्सेंट्रिक स्फेयर दिखाई देते जा रहे हैं। फॉर अ पॉइंट चार्ज और अ स्फेयर ऑफ चार्ज एंड आर फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स टू चार्ज सिस्टम के अंदर फॉर अ स्पेशल केस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड। अच्छा थर्ड केस के अंदर क्या दिख रही है आपको, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, मल्टीपल चार्जेस। ठीक हो गया, ओके। तो अब देखो कुछ पॉइंट्स, while drawing the equipotential surface we should keep in mind the 2 main points. Number 1, these are perpendicular to the field lines. थीटा कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाई टू लो, हाई टू लो। पॉजिटिव में देखा सरफेस पर हाई था, ऊपर लो था। नेगेटिव में देखा ऊपर हाई था, नीचे की तरफ कैसा था, लो था। ठीक, अब इसको समझते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मींस ई एंड वी के बीच का हमें रिलेशन समझना है। ठीक है, ओके। तो देखो मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, इसके अंदर टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट को डालने वाला हूँ, इसको समझो। ये सिंपल से चार्ज से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके पास कोई भी चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज, इससे लाइन ऑफ फोर्स जा रही है बाहर की तरफ, तो यहाँ पर सरफेस 1 बना दो। ये आपके पास सरफेस नंबर 1। इसी तरह यहाँ पर क्या हो गया, सरफेस नंबर 2। यहाँ पर क्या हो गया, सरफेस नंबर आपका 3। और लगातार पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, कम। अगर यहाँ पर आपको वर्क डन करना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए, वर्क डन, तो किसके इक्वल होगा। देखो एक तो लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रही हैं और किसी बॉडी को आपको इधर लेकर आना पड़ गया तो क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्क डन W इज इक्वल्स टू माइनस QV।
भाई अट्रैक्शन शो कर दिखा रहा है, तो चार्ज और जो फील्ड है दोनों क्या हो जाएंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो थीटा कितना आ जाएगा, तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई, माइनस क्यू वी। सेकेंड हमारे पास वर्क डन कितना होता है भाई, एफ डॉट आर, या फिर बोल सकते हो एफ आर कोस ऑफ थीटा, बोल सकते हो, या इसी को क्या बोल सकते हो, क्यू ई आर कोस ऑफ थीटा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस क्यू वी इज इक्वल्स टू क्यू ई आर कोस ऑफ थीटा। तो Q से Q कैंसिल, तो E इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस वी ओवर आर। ठीक है, अब ये कोस थीटा भी तो चाहिए ना, चलो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर, जिस तरफ बॉडी जाएगी, ये तो फंडा समझ आता है। अच्छा एक चीज़, अच्छा चलो मैं आपको इसको डायग्राम में सिखाता हूँ, इसको देखो, जिस तरफ भी बॉडी जाएगी, ये तो फील्ड लग रही थी। अच्छा अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ये आपके पास आ, तो थीटा कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर, फंडा क्लियर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके कंपोनेंट्स अगर ब्रेक कर दूं मैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। चलो तो एक कंपोनेंट कहाँ आ जाएगा, इस तरफ, एक कंपोनेंट कहाँ आ जाएगा, इस तरफ। कोस थीटा का फंडा आ गया। साइन थीटा, वो ऊपर वाला थीटा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। चलो जी, तो अब यहाँ देखो कितना है, E इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई आर, ये तो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये क्या बता रहा है, चेंज। किसको शो कर दिखाता है, चेंज। कि जैसे आप एक स्टेप पर हो, मान लो आप 1 पर थे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो E ही रहने वाली है, पर जैसे आप आगे की तरफ गए, स्ट्रेंथ क्या हो गई आपकी, रिड्यूस हो गई। स्ट्रेंथ क्या हो गई, रिड्यूस। 1 से 2 पर गए तो स्ट्रेंथ क्या हुई, रिड्यूस। 2 से 3 पर गए तो स्ट्रेंथ क्या हुई, रिड्यूस। तो इसीलिए हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव साइन। क्या आता है, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन किसको शो कर दिखाता है, नेगेटिव साइन शो दैट electric field intensity is decreased with increase in R। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। चलो जी, एक और ख़ास बात क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, ओके तो चलो आपके लिए कुछ थोड़े से पॉइंट्स रखे हैं, इनको थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं और उसके बाद आपके पास आएगा खतरनाक वाला क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहला पॉइंट, इफ पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट इज 0, ये हमें पता है। इनफाइनाइट पर आर की वैल्यू देखो, एट इन्फिनिटी आर इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल्स टू यू भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0। फंडा क्लियर। अच्छा जी, इफ एक्सटर्नल एनर्जी एट इनफाइनाइट इज 0, ये हमें पता है। एक्सटर्नल वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम I to F इज, फॉर्मूला कितना होता है, UF माइनस UI, ये हमें पता है। तो अब इसके अंदर हमें क्या पता है भाई, इनिशियली बॉडी कहाँ रखी हुई है, इनफाइनाइट पर। इनिशियली बॉडी कहाँ रखी हुई है, इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट पर रखी हुई है, तो उसका हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो फॉर्मूला किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू UF। एंड इन डिसअसेंबलिंग अगर वापस भेजना है तो वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस ऑफ UI। क्लियर, आपने न्यूमेरिकल्स करे हैं ना कि भाई अगर चार्जेस एक साथ हैं तो क्या करोगे, और उसी चार्ज के सिस्टम को, मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक, ट्राइंगल के सारे चार्जेस को आपको कहाँ पर भेजना है, इनफाइनाइटली सेपरेट करना है। तो इनफाइनाइटली सेपरेट करना है मतलब क्या, फाइनली वो कहाँ हो रहे हैं, इनफाइनाइट, मतलब 0। इनिशियली जो भी वैल्यू थी उसके साथ आपको क्या लगाना है,
नेगेटिव साइन। ये मैंने आपको कल भी बताई थी, यही वाला पॉइंट, कि हमेशा जब भी कोई भी आपके पास सिस्टम है उसको अगर आपको इनफाइनाइट तक लेकर जाना है तो जो भी आंसर आया हुआ है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का, उसके साथ क्या लगा दो, नेगेटिव। ये आपका पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, ईवी, देखो क्यू वी बोलते हैं ना, क्यू चार्ज के अंदर सिर्फ अगर इलेक्ट्रॉन ले लो, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन एटॉमिक एंड द न्यूक्लियर फिजिक्स। पोटेंशियल, थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल इज थियोरेटिकली जीरो एट इनफाइनाइट। हमें पता है प्रैक्टिकली वी कंसिडर्ड इट जीरो ऑन द अर्थ सरफेस, या हम अर्थ सरफेस पे भी उसको क्या मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं। Potential on earth is assumed to be zero. Potential on earth assumed to be zero as it is a long conductor and its potential is more or less constant in relation to finite charge given, और चलो इसके ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, अर्थ पर हम वैल्यू कितनी मानते हैं, जीरो। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको समझना है, द डायरेक्शन ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, the direction of electric field from regions of higher electric potential to lower potential region of the charge configuration। कहाँ से कहाँ जाती है हमेशा, हायर टू लोअर, मतलब पॉजिटिव हायर पे था तो लाइन ऑफ फोर्स उससे निकल रही है, हायर टू लोअर किसकी तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई, तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज। देखो अब समझो, पॉजिटिव चार्ज से लाइन कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, तो सरफेस पर था कितना 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें समझ में आया ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाओगे तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। If one moves in the direction opposite to E, ये बात समझना, opposite to E मतलब क्या, अगर आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, opposite to इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू कर देगा, ठीक। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is same at all the point in a region in which electric field, ये तो पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल डेफिनेटली जीरो होगा। भाई पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चा कह सकते हो, फादर कौन है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल क्या है, उसका बेटा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो बेटा कहाँ से होने वाला है, ठीक हो गई बात। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस नीड टू बी अ फिजिकल सरफेस, नीड नॉट टू बी फिजिकल सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस, मैंने आपको बताया कि एक इमेजिनरी सरफेस भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। इक्विपोटेंशियल आर क्लोजली स्पेस्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लार्ज। देखो जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतने ये पास होंगे, और जितना कम होता जाएगा इनके बीच की स्पेसिंग भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो विद इन एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, जैसे आपने एक स्फेयर ले लिया, ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हुज पोटेंशियल डिफर बाय कांस्टेंट अमाउंट आर नॉट इक्विस्पेस। मान लो आपने एक बॉडी ली, दूसरी ली, दोनों के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो सेम नहीं बनेंगे अगर उनके चार्ज में क्या है, डिफरेंस है। क्लियर, टू इक्विपोटेंशियल नेवर इंटरसेक्ट। ओके, व्हेन वी प्लेस अ चार्ज कंडक्टर, ओके ये बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन वी प्लेस अ चार्ज कंडक्टर इनसाइड अ होलो कंडक्टर एंड कनेक्ट देम बाय ए कंडक्टिंग वायर, द चार्ज विल बी कंप्लीटली ट्रांसफर फ्रॉम इनर कंडक्टर टू द आउटर कंडक्टर। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भाई, एक बॉडी है उसके अंदर दूसरी कोई बॉडी रख दी और उसको वायर से कनेक्ट कर दिया, तो जो अंदर वाली बॉडी है उसका सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक। ओके, तो अब है आपके सामने आज का सबसे मजेदार और खतरनाक क्वेश्चन। चलो
चलो क्या दिया है, गिवन द साइन, तो हमें साइंस निकालने हैं और हमें फिगर दे रखी है, पहली फिगर ए और सेकंड फिगर बी। ठीक, देखो यहाँ क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स बाहर जा रही है, तो पी और दूसरा क्या है, क्यू। ठीक है, ओके। और यहाँ क्या दिख रहा है, ये बी है और ये कितना है, ए। क्वेश्चन पढ़ें और सॉल्व करें। चलो पहला क्वेश्चन, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, दो पोजीशंस के बीच का डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना और कोई फॉर्मूला मत लगाना, उसी से सही आंसर आने वाला है। Vp माइनस वी क्यू, चलो जी Vp माइनस वी क्यू ये निकालना है। चलो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, ये हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ पोजीशन है P और यहाँ पोजीशन है Q, या ऐसे नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। इसने बोला क्या है, देखो इस पॉइंट को समझना, ए पॉइंट, Vp माइनस वी क्यू। अब पहले लॉजिकली समझो, यहां पे डिस्टेंस इसको बोल दूं r1, इसको बोल दो डिस्टेंस r2, पहले इनको डिफाइन कर लो। लेट r1 इज इक्वल्स टू 5 मीटर, r2 इज इक्वल्स टू 10 मीटर। देखो समझाने में आपको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, पर लॉजिकली चीज़ दिमाग में जानी चाहिए। तो Vp की वैल्यू कितनी होगी, k q बाय 5, और VQ कितना होगा, k q बाय 10। इसी से आइडिया लग गया आपको। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, Vp इज ग्रेटर देन VQ, Vp इज ग्रेटर देन VQ। तो हमारे पास क्या होगा, Vp माइनस VQ इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। फंडा समझ में आता है, क्लियर होता है। चलो ए का ये फर्स्ट पार्ट था। ए का सेकंड पार्ट, ए का सेकंड पार्ट क्या बोलता है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, VB से VA, VB से VA। चलो जी इसके डायग्राम को भी बना लेते हैं। क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। चलो डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। ये कैसा है, नेगेटिव। अच्छा जी, ये है हमारे पास A और ये है हमारे पास B। हमें निकालना क्या है, VB माइनस VA, यही निकालना है। चलो ये डिस्टेंस बोलो तो R1, ये डिस्टेंस बोलो तो R2, R2 10, R1 5। ठीक, चलो सबसे पहले हम VB को निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है भाई हमारे पास, समझो, चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो सबसे पहले तो Q का नेचर कैसा है, नेगेटिव। तो क्या फॉर्मूला बोलोगे, K माइनस Q डिवाइड बाय R2। तो कितनी वैल्यू आ गई, माइनस KQ डिवाइड बाय 10। ओके, सेकेंड क्या हो जाएगा, VA विच इज इक्वल्स टू माइनस KQ बाय 5। अच्छा मुझे बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, बोलो 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 बोलो, किसकी वैल्यू ज़्यादा, किसकी वैल्यू ज़्यादा। चलो आपको सिंपल देखो, किसी को भी 10 से डिवाइड करोगे नेगेटिव में और इसको करोगे 5 से। चलो मान लेते हैं, लेट, जिसे आपके थोड़ा इजी हो जाए, लेट KQ की वैल्यू कितनी है, 100। कितनी है, 100, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के अंदर हमेशा फंडे में फंस जाओगे। तो सिंपल सिंपल वैल्यू प्लेस करके मैथमेटिकली सॉल्व कर लो। और जो भी नीट के स्टूडेंट्स हैं उनका तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कई बार, तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि स्मॉल एफर्ट करने से अगर आंसर में श्योरिटी आ जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू रिस्क लेने के, नहीं तो डायरेक्ट भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलो जी, VA कितना होगा भाई, माइनस 100 बाय 5, तो कितना हो जाएगा, माइनस 20। फंडा समझ में आता है। VB कितना हो जाएगा, माइनस 100 बाय 10, तो कितना आ गया, माइनस 10। इन दोनों में से बड़ा कौन है भाई, किसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, यस, VB इज ग्रेटर देन VA। फंडा समझ में आता है। तो क्या लिखोगे, V डेल्टा V इज इक्वल्स टू VB माइनस ऑफ VA विच इज इक्वल्स टू माइनस KQ बाय 10
माइनस माइनस ऑफ के क्यू बाय 5। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखते जाओ, माइनस के क्यू बाय 10 प्लस के क्यू बाय 5। तो जो नेट रिजल्ट आने वाला है, अब नेगेटिव में और पॉजिटिव में देखना, अब थोड़ा सा वैल्यू को रखना। के क्यू की वैल्यू कितनी थी 100, तो यहाँ से कितना आएगा -10 प्लस 20, तो रिजल्ट कितना आ गया +10। तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल कितना आएगा पॉजिटिव। सो नेट रिजल्ट कितना आया, नेट पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम बी टू ए इज पॉजिटिव। और ये मैं बता दूं तो 99.99% बच्चों का गलत होता है और वो इसको नेगेटिव लिख कर आते हैं, और ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आप इसको मैथमेटिकली रख कर देख लो ना, दिक्कत नहीं। एफर्ट करना ज्यादा जरूरी है कि जिससे हमारे रिजल्ट की इंश्योरिटी हो जाए। मुझे रिजल्ट इंश्योर हो गया, सही सी बात है। ठीक, चलो ए पार्ट हो गया, अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। क्या बोलता है, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, वर्क डन। पोटेंशियल समझ में आता है तो पोटेंशियल एनर्जी तो सीधा सीधा निकल जाएगा, क्यू से मल्टीप्लाई करना है। जब पॉजिटिव से करोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव से करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट Q to P एंड A to B। देखो अब इसको समझो, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज। अब इनके बीच में P और Q के बीच में एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, इसी तरह A और B के बीच में एक नेगेटिव चार्ज रख दिया। स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P, A एंड B। चलो जी, इसको ट्रैवल कहाँ करना है इसको देखना भाई। अब चलो 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 चलो, बी पार्ट बी बहुत अच्छे से समझना है भाई। इसका पार्ट ए लेके चलता हूँ। चलो इसके डायग्राम को समझो पहले तो, जिससे आपको डायग्राम क्लियर होगा तो सब क्लियर हो जाएगा। फंडा यही ज़रूरी है। ये पॉजिटिव और ये आप जा रहे हो, ये रख दिया मैंने ए और ये रख दिया, नहीं पी क्यू है। चलो जी, तो यहाँ क्या रख दिया पी और यहाँ क्या रख दिया क्यू, और यहाँ पर बीच में कहीं पर हमने क्या रख दिया नेगेटिव चार्ज। क्या रख दिया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब पहले समझो, दिमाग लगाओ, जिससे चीज़ें आपको क्लियर होनी शुरू, उसके बाद ही तो आप वैल्यू निकालोगे ना। सबसे पहले देखो कि जो पॉजिटिव है उसकी वजह से फील्ड कहाँ जा रही है, इस तरफ। तो मतलब क्या है, इस तरफ जा रही है। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या होने वाली है, अट्रैक्शन होने वाली है। क्या होने वाली है, अट्रैक्शन। फंडा क्लियर होता है। चलो जी, सिमिलरली अगर सेकंड पार्ट लेके चलेंगे, पार्ट बी का, उसको भी बना लेते हैं थोड़ा सा। अगर ये मेरे पास क्या है नेगेटिव चार्ज, ठीक, ये फंडा तो आपको समझ में आ ही गया। तो ये आपके पास क्या है ए, ये आपके पास क्या है बी, और यहाँ क्या रखा हुआ है नेगेटिव क्यू नॉट। तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और ये क्या कर रहा है, रिपल्शन कर रहा है। तो बस अब देखो ना क्या निकालना है आपको। देखो चार्ज को देखो, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट Q एंड P। Q से P की तरफ। चलो Q to P। अब क्या होगा, Q to P अगर जा रहे हैं तो कहां पर, ये क्या हो गया आपका इनिशियल, और ये आपके पास क्या हो गया फाइनल। तो हमेशा क्या होता है भाई, वर्क डन Q to P, तो वर्क डन एट P माइनस वर्क डन एट Q, यही करने वाले हो। अच्छा, इसके फॉर्मूले का रखो सबसे पहले तो, Q माइनस Q VP माइनस माइनस ऑफ Q VQ, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ समझ में आता है। देखो अब आपको वैल्यू समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, जिससे आप सब कुछ रख सकते हो। तो कितना होगा, माइनस चार्ज माइनस Q, अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो कितना बचेगा VP। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो कितना होगा माइनस VQ।
फंडा क्लियर होता है। अच्छा जी, एक चीज़ तो अभी हम निकाल चुके हैं ना पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या निकाला था, Vp इज ग्रेटर देन Vq, Vp इज ग्रेटर देन Vq, तो हमारे पास कितना हो जाएगा नेगेटिव Q, Vp माइनस Vq क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारे पास टोटल ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू। तो वर्क डन Q टू P कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। फंडा समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, क्यों, Vp इज ग्रेटर देन Vq। ठीक, ओके, सेकंड निकालो, ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं भाई, देखो देखो देखो, ए एंड बी, सो मतलब क्या, हमें ए टू बी जाना है, ए कहाँ था, इधर है, तो ए टू बी जाना है। वर्क डन ए टू बी विच इज इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे, वर्क डन बी माइनस वर्क डन ए विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव क्यू वी बी नेगेटिव नेगेटिव क्यू वी ए, ऐसे रखेंगे। चलो जी, तो नेगेटिव क्यू कॉमन, तो हमारे पास कितना आ गया, वी बी माइनस वी ए। फंडा समझ में आता है। चलो जी, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कौन किसकी वैल्यू बड़ी थी इसमें, वी बी की वैल्यू बड़ी थी। उसके बाद तो आपको सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है, वी बी ग्रेटर है, तो यहाँ पर क्या है, वी बी इज़ ग्रेटर, वी बी इज़ ग्रेटर देन वी ए। फंडा क्लियर, तो वैल्यू प्लेस करोगे तो कैसा आएगा, यहाँ पर नेगेटिव क्यू, अंदर वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आई आपके पास, नेगेटिव, तो वर्क डन ए टू बी कैसा आएगा, नेगेटिव। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आती है बात, ओके। अब करेंगे पार्ट सी को, पार्ट सी। पार्ट सी क्या कहता है, देखो ध्यान से देखना आप, पार्ट सी कहता है गिव द साइन ऑफ वर्क डन, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड, बाय द फील्ड इन मूविंग, आपको किसका साइन निकालना है, फील्ड का, चलो जी वो तो निकल जाएगा, इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, Q से P की तरफ कौन जा रहा है, पॉजिटिव Q। फंडा क्लियर होता है, चलो जी, तो निकाल दो भाई, इसको कर दो, गिव द साइन ऑफ वर्क डन, सी वर्क डन निकालना हमें, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, Q से P, तो वर्क डन Q टू P विच इज इक्वल्स टू वर्क डन एट P माइनस वर्क डन एट Q, ये रख सकते हो, तो कितना रखूंगा मैं, Q वर्क डन एट P माइनस Q वर्क डन एट Q, क्योंकि हमें पता है Q की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। फंडा क्लियर होता है, चलो जी Q कॉमन निकाल लो, तो Vp माइनस VQ, हमें पता है Vp इज ग्रेटर देन VQ, तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। फंडा क्लियर हो गया, ओके। पार्ट डी, चलो जी लेट्स सी क्या कहता है पार्ट डी। Give the sign of the work done by the external agency in moving a small negative charge from B to A, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, B to A, तो work done B to A which is equals to work done at A minus work done at B to A जा रहे हैं ना, तो A फाइनल हो गया, work done at B, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज कैसा है, Q इज इक्वल्स टू नेगेटिव, चार्ज कैसा लिया है इसने, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, चलो चलो चलो, तो नेगेटिव चार्ज लिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, नेगेटिव वी ए माइनस नेगेटिव क्यू वी बी, नेगेटिव क्यू कॉमन निकाल लो, तो वी ए माइनस वी बी। फंडा क्लियर, अब हमें पता है वी बी इज ग्रेटर देन वी ए है, सॉल्व कर चुके हैं, तो रखो, तो वी बी इज, तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव क्यू, आंसर कैसा आया है, नेगेटिव, तो नेट रिजल्ट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, सो वर्क डन बी ए इक्वल्स टू नेगेटिव। पढ़ना क्लियर, ओके। तो अब है हमारे सामने लास्ट पार्ट, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। अच्छा जी, देख के समझ में आएगा,
B2A नेगेटिव चार्ज, भाई ये भी नेगेटिव है तो ये इसकी तरफ क्या जा सकता है, ये क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाली है। रिपल्शन होगी तो हमारे पास डेफिनेटली क्या होगा, रिड्यूस होगी। तो पार्ट ई तो क्या होगा, नेगेटिव Q इज अप्रोचिंग, नेगेटिव Q नॉट कह दो, अप्रोचिंग टूवर्ड्स नेगेटिव कैपिटल Q। सो repulsion takes place, so kinetic energy reduce। फंडा क्लियर, समझ में आता है? ओके तो अब यहां तक के लिए हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है, क्योंकि आज आपके फंडे सारे क्लियर। और कल अब हम करने क्या वाले हैं, कल हम करेंगे जितने भी कॉन्सेप्चुअल्स, न्यूमेरिकल्स, थ्योरेटिकल बेस पे इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने काफ़ी कलेक्शन निकाला आपके लिए, ठीक है, तो उन सबको हम फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके टिल देन टेक केयर, बाय, एंड अपने दोस्तों को इसको शेयर करो भाई, और थोड़े से लाइक्स और शेयर्स बढ़ाओ, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग इसे देख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। चलो ओके बाय।